Assalamu alaikum. Now we start with the exercise. It's exercise 1.1. This is the A part. A function f of x is equal to x square minus x. It means that a rule is given. When we apply f upon x, x is squared minus x. So it is required to find out f of minus 2. There are so many parts, 4 parts. Very simple way to solve the problem is very simple. It is the A part. Rule is stated over there. What is to be done? That instead of this x, we have to have minus 2 here. माइनस 2 लाने के लिए क्या करना चाहिए? इस x को यहाँ से गायब करा देके मैं आपको बताता हूँ आइडिया. ये यहाँ पर x आ रहा है, उसको गायब कर देते हैं. जहाँ जहाँ पे x आ रहा है ब्रैकेट डाल देते हैं. जहाँ जहाँ पे x आ रहा है ब्रैकेट डाल देते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर -2 लिख देते हैं. बस every question can be solved like that. There's variety of the question. 4 parts are there for first rule, for A part, 4 parts are there for the second part, but you have to develop the skill of that. ये आपने आइडिया डेवलप करना है बेटा. बहुत ज़्यादा आसान बात है ये जो मैंने बताया. दिस इज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. एफ ऑफ या -2 लिख देते हैं. बस ये -2 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं. असल में -2 ये इसका आंसर है. f of -2 is equal to -2 का स्क्वायर +4 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है +2. द आंसर इज 6. दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज डन. सो दैट it is the A part function and it is the first part for the A part. There are so many parts. Second part for the same A part. Again the same work is to be done. ब्रैकेट लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे x आ रहा है और इसकी जगह पर अंदर 0 रख देते हैं. ये आपका हो गया सेकंड पार्ट. इट इज़ इक्वल टू 0. इट इज़ अ वेरी क्विक सर्विस. बहुत आसान काम है. वेरी इजी वर्क. नाउ वी कैन डू द थर्ड पार्ट. बताएं क्या करना है. रूल इज़ देयर. ए पार्ट इज़ द रूल. ए पार्ट में लिखा हुआ है एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स की जगह खाली कर देते हैं और फिर एक्स का स्क्वायर दे लेते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट एक्स की जगह लगा देते हैं. अब यहाँ पर x-1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, या ब्रैकेट के अंदर x-1 लिख देते हैं. ये इसका आंसर है x-1 होल स्क्वायर. अगेन x-1, नो प्रॉब्लम. जितनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो, जो भी हो, आपने ब्रैकेट के अंदर उसको रख देना है. ये इसका आंसर है. एक्स स्क्वायर -2x +1. ब्रैकेट खोलने से साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा और दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर -3x एंड +2. फोर्थ पार्ट, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ. फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है x स्क्वायर +4. ज़रा ब्रैकेट बड़ी डाल देते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, x की जगह बड़ी ब्रैकेट डाल. ये मेरे जहन में आ गया. जहाँ पर x आ रहा है पहले इसको स्क्वायर करना है, फिर -x करना है, तो वहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं. ये रूल है. x स्क्वायर +4 एक्स स्क्वायर +4, एक्स की जगह पे लिख देना एक्स स्क्वायर +4. जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट डाली है एक्स स्क्वायर +4. जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट. होल स्क्वायर जब खोलते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. x पावर 4, डबल द प्रोडक्ट ऑफ दिस, 4 2 8, एक्स स्क्वायर 4 4 16 और इस ब्रैकेट को खोल देते हैं -x स्क्वायर -4, x पावर 4 8 -1 7x स्क्वायर -4 is become 12. This is the answer for that. That is all the part, 4 parts are done for
A part describes the function, A part describes the rule. Rule or the function means the same thing. Now we can do B part. Only the change in function is there. B part. In B part, the function is f of x is equal to square root x plus 4. No problem in that. First part is we have to find out f of minus 2. The same way is to be adopted. The question is there. This x is to be removed. X is to be removed. You can have a bracket instead of x. Here you can have a bracket. And इस जगह आपने खाली जगह डाल देनी है और खाली जगह जिस चीज़ की कीमत निकालनी है -2 है तो यह -2 रख देना है. ये इसका आंसर है. Similarly, we can do all the questions. F of -2 is equal to -2 plus 4 is +2 square root 2. Now we can do the fourth part. Fourth part, this is the rule. We can remove this x. We can have a bracket here. यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते, ज़रा बड़ी सी डाल देते, क्योंकि x plus 4 लिख रहे हैं या स्क्वायर रूट है, या तो ये ब्रैकेट डाल दे, चले रूल के तहत डाल लेते +4 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, जो ये लिखा हुआ है, वट एवर इज रिटन ऑन द एक्स स्क्वायर. हर एक x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 4 लिख रहे हैं. बस ये ब्रैकेट खोल देते हैं, x स्क्वायर 4 और 4 बन जाता है 8. ये इसका आंसर है. So that you've seen that the questions are very, very simple and easy, and we can do this all. We have done each and every question. Very simple one. Now we go to the question number 2. Look at question number 2. Book is there. It is the second question. Find f of a plus h minus f of a whole divided by h for the different values of the function, and simplify लिखा है, इस वजह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा. The several parts for that. First part is f of x is equal to 6x minus 9. The second part is f of x is equal to sin x. बुक में थर्ड बना दिया इसको, f of x is equal to sin x. The third part is f of x is equal to x cube plus 2x square minus 1. X cube plus 2x square minus 1. And the fourth part is f of x is equal to cosine x. पूरा पढ़ना चाहिए इसको. वर्ल्ड में हर जगह पर कॉज नहीं पढ़ता कोई. हमारे पाकिस्तान में रवाज है इसको कॉज पढ़ने का. इट इज प्रोनाउंस्ड, द फुल फ्लैज फंक्शन का नाम है कोसाइन. अब इसका बेटा सोल्यूशन देखिए. लुक एट द सोल्यूशन फॉर दैट. असल बात यह है कि इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है.
इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, फिर एफ ऑफ ए निकालना है, फिर माइनस करना है, फिर इससे सारा कुछ करना है। पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में असल में रूल दिया है वही वाला पुराना तरीकाकार। इस एक्स की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, ये फंक्शन है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा रहा हूँ, फिर से वही पुराना काम है। यहाँ पर a प्लस एच लिखना है, a प्लस एच हर एक x की जगह लिखना है। ये एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9 एफ ऑफ a प्लस एच। इसके नीचे ये एफ ऑफ ए माइनस करना है इसमें से, तो इसके नीचे लिख लेते हैं एफ ऑफ ए। जो टर्म्स आएंगी हर एक, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, देखें हर एक एक्स की जगह पर इसको गायब करके ए लिख देना है। अब आप माशाल्लाह ट्रेन हो गए, यहाँ पे ए लगा देते। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 6a माइनस 9। 6a के नीचे 6a लिख रहा है, 9 के नीचे 9 लिख रहा है, 6a माइनस 9, और बीच में माइनस भी लाना है। तो क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन, माइनस कर देना चाहिए। सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज कर देते, तो इम्प्लाइज 1 नाम इसका रख लेते, इसका नाम 2 रख लेते। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज 1 माइनस 2 इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्लस, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस कर देते, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए इसका कितना फ़ायदा है। इसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6h रह गया सिर्फ, दोनों तरफ h से डिवाइड, h से डिवाइड भी तो हो रहा है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इधर भी कर दे रहा है, डिवाइडेड बाई एच इधर भी कर दे रहा है। एच से इसको कैंसिल कर दे रहा है, बस ये आंसर है 6। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइडियाज़ है ये आपने लर्न करने, अच्छे अच्छे आइडियाज़ है। इसके सामने कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, मिटा के करते हैं, बल्कि ये आपको ज़्यादा अच्छा समझाना है। सिंप्लीफाई वगैरह करना थोड़ा लंबा काम है। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन गिवन है, सेकंड पार्ट पे जो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। कोई बंदा आपसे अगर पूछे कि इसमें एफ असल में क्या है, तो आप कह सकते हैं एफ असल में साइन है। जहाँ जहाँ पर एफ आ रहा है साइन लिख सकते। हाउ सिंपल, हाउ नाइस। पहले हमने आर्गूमेंट की तरफ तवज्जो दी थी, लेकिन यहाँ तो ये एफ जो है ये एफ है और ये साइन है। इसका मतलब है एफ फंक्शन ही साइन है, और आपने वैल्यू इसकी निकाली, एक लाइन में निकल आएगी। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। हर एक एफ की जगह साइन लगा देते। साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। उसूल के मुताबिक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन उन्होंने लिखा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जब ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए विच कन्वर्ट द सम इनटू द प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ आते कहाँ से, फिर भी आई कैन टेल यू अबाउट दैट। असल में बेटा अगर देखें साइन का एडिशन फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को खोले तो क्या आता है, ऐसे याद रखता है। अल्फ़ा और बीटा की तरतीब तो वही रहती है, साइन कोसाइन, साइन कोसाइन, कोसाइन साइन, बात से याद रखता है।
साइन के एक्सपेंशन में क्या था? साइन कोसाइन कोसाइन। कॉस के एक्सपेंशन में क्या था? कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ पे अल्फा लगाना है, इधर बीटा, इनकी ये चेंज नहीं होता था, ये प्लस हो तो बीच पे प्लस आ जाए, अल्फा पहले बीटा बाद में आता है। व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा? सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। साइन कोसाइन कोसाइन साइन, ऐसे बेटा याद करना है, आपने जहन में रखना है। यहाँ बीच में देखें हमने फॉर्मूला बनाना है, बीच में माइनस लाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 2 कॉस इंटू साइन, कॉस साइन। जब साइन का फॉर्मूला बनाते हैं, एडिशन फॉर्मूला, तो व्हाट वी डू दैट, दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे दोनों साइन आ रहे, तो समझ लीजिए साइन का फॉर्मूला है, इसके आंसर में ज़रूर साइन इंटू कॉज और कॉज इंटू साइन आना है। मगर यहाँ तो कुछ और, फॉर्मूले में असल में यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। ऐसे लिख देते, लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। इनको ऐड कर दो, एडिंग, ये कट गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सो अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ओवर 2। सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस 2, बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू गिव्स व्हाट इट गिव्स, बीटा इज इक्वल टू पी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा, आपने फॉर्मूलाज को याद किया होगा, याद बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दो साइन ऐड होते हैं इसके आंसर में ज़रूर साइन इंटू कॉज या कॉज इंटू साइन आता है। यहाँ पे आपके देखें, इधर वैल्यूज लगा दीजिए, इधर p इधर q, अल्फ़ा की जगह p प्लस क्यू ओवर 2, बीटा की जगह साइन p प्लस सॉरी माइनस साइन q इज इक्वल टू, इसकी जगह लगाना है अल्फ़ा प्लस बी, इधर देखो 2 कॉज, क्या वैल्यू है, p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2। देखो बेटा, यहाँ जब माइनस होता है, इनको सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है, जब प्लस करते हैं तो सेकंड टर्म कैंसिल हो जाती है। अगर यहाँ प्लस होता तो पहले कॉस फिर साइन आ जाता है, इसको ऐसे याद रखते हैं। व्हाट इज साइन p माइनस साइन q, बीच में माइनस आ रहे, 2 कॉज इंटू साइन। व्हाट इज साइन p प्लस साइन q, प्लस जब आते हैं 2 साइन इंटू कॉज, और ज़रूर प्रोडक्ट में p प्लस क्यू ओवर 2 और p माइनस क्यू। ये मैं आपको बेटा बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप इसके फॉर्मूलाज कुछ बच्चों के लिए याद करने बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉज इंटू साइन, 2 कॉज इंटू साइन, इधर p प्लस क्यू ओवर 2, p यहाँ पे ये p है, ये q है, p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन, 2 कॉज इंटू साइन, p माइनस क्यू ओवर 2। अब बेटा इट इज डिवाइड बाई एच, जब सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो एच जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं, 2 ओवर एच, ये a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, 2a प्लस एच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको स्प्लिट करके दोनों के नीचे 2 लिख सकते हैं। आपकी बुक में चूँकि आंसर ऐसे लिखा हुआ है और कोई वजह नहीं है, साइन h ओवर 2, h ओवर 2। जैसे हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया है, अगले क्वेश्चन में 4th पार्ट पे जब सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों की जगह कॉज लगाएंगे, ऐसे कॉज लगाएंगे। कॉज की एक्सपेंशन क्या होती है, कॉज कॉज साइन साइन, कॉज कॉज
साइन साइन, ये दोनों साइन होंगे ऐसे, साइन साइन। जब बेटा यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? अब आप बताइए, ओरली बताइए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, cos p माइनस cos q, ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये कट जाएगा, ये दोनों के दोनों जो है, cos के एक्सपेंशन में साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कैंसिल होगा बताइए? व्हाट वुड बी कैंसिल? माइनस हो तो प्लस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे फिर पहले की तरह, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -2 साइन p प्लस q ओवर 2। ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला फोर्थ पार्ट के लिए इन एडवांस, साइन p माइनस q ओवर 2। ये बेटा ये मैंने आपको बताया कि दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर द फोर्थ पार्ट, और ये इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल है। नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट, ओनली थर्ड पार्ट इज लिटिल बिट लेंथी एंड नथिंग एल्स। यही निकाल लें थर्ड पार्ट में से। यहाँ पे x की जगह ब्रैकेट को गायब कर देते हैं, यहाँ पे x को गायब कर देते हैं, और x की जगह पर a प्लस h लिख देते हैं, यहाँ पे तीनों में a प्लस h लिख देते हैं। जिन बच्चों ने बराबर थ्योरम पढ़ी हुई है, a प्लस बी होल क्यूब, a बड़ी से बड़ी पावर 3, और 3 को नीचे उतार देते हैं, इसकी पावर 1 कम कर देते हैं, b साथ में लगा देते हैं, a की पावर 1 1 करके कम करते जाते हैं, b की पावर बढ़ाते जाते हैं। ये लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 यानी 2, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये बनामल थ्योरम लिखी है, अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा फुल फ्लैट। ए क्यूब प्लस 3 दोनों को ऑप्शंस होते हैं, एक एक पावर 3 की कम करते जाते हैं। इसी तरह से ए प्लस एच का होल स्क्वायर खोल दिया है, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, आराम से खोल देते हैं, और फिर इस यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए ए लगा देते हैं, एफ ऑफ ए क्यूब के नीचे लिखते, 2a स्क्वायर के नीचे लिखते, 1 के नीचे लिखते, बहुत आसानी हो जाती है। और सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन से ये टर्म्स कैंसिल हो जाती है, और हमेशा ये होता है कि एच कॉमन निकल आता है, ये एच कॉमन निकल आया, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।